एड्स एक धीमा जहर है जिसे फैलाने में ट्रक चालकों का स्थान अहम है। ये ड्राइवर लोग जो 2-2, 3-3 महीना घर नहीं जा पाते, इनको अपना स्वार्थ होता है शरीर का, है जी। अपना स्वार्थ मिटाने के लिए गंदी औरतों के पास चले जाते हैं, जहाँ एक कोई ना लाइन से लोग लगे रहते हैं, लाइन लगी रहती है जहाँ पे ड्राइवरों की, तो ये बीमारी वहाँ से फैलती है। किसी आदमी ने या ड्राइवर ने या किसी भी आदमी की एक बात लगा लो कि किसी गलत औरत के साथ लगा लिया या राह चलती औरत के साथ कुछ संभव कर लिया, गलत काम कर लिया, अब वो पता नहीं औरत के अंदर बीमारी है या आदमी के अंदर बीमारी है, वहाँ से ये एड्स चालू हो गई और आगे परिवारदारी में, संसार में ये फैलनी चालू हो गई। अस्थायी जिंदगी बसर करने वाले ये ट्रक ड्राइवर काम के सिलसिले में अधिकतर घर से दूर रहते हैं और हफ्तों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। ड्राइवरों की ये ज़िंदगी है, ढाबों पर रुकना है, रोड पर पड़े हैं, जाम लग गया जाम में पड़े हैं, टाइम से सोना नहीं, खाना नहीं, टाइम से बच्चों से नहीं मिलना। ट्रक वालों की ज़िंदगी इतनी माड़ी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। लोगों का सोने का टाइम होता, हमारा खाने का टाइम होता, लोगों का खाने का टाइम होता, हमारा सोने का टाइम होता। सड़कों पर दिन रात चलते घर से दूर इन ट्रक ड्राइवरों की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं और यही ज़रूरतें उन्हें ऐसे रास्तों पर खींच ले जाती हैं। अक्सर कर ढाबे डूबे में तो इतना ज़्यादा नहीं है कि आम जैसे कोई गांव देहात छोटा बड़ा, अब हम विजयवाड़ा जाते हैं, विजयवाड़ा मतलब शहर है, कस्बा बहुत बड़ा हो तो शहर है, सिटी है, उससे जैसे छोटे छोटे कस्बे गाँव पड़ते हैं, उनकी औरतें रात को मिलती है रोड। नागपुर जाते हैं तब रास्ते में रोड पे मिलती हैं। इन्हीं रास्तों पर सामना होता है एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से। ये रास्ते में जो झुग्गी झोंपड़ी रास्ते में वो गंदी औरतें पैसे के लिए हाथ दे देती हैं, ड्राइवरों को बैठा लेते हैं रात को। ड्राइवर यही है, 15 दिन घर नहीं जाते, महीना भर हो जाता है, क्या करें। वो ढाबा पर रुकते हैं, कुछ ढाबे ऐसे हैं बेंगलोर साइड में चले जाओ आप, तो उधर ऐसे ढाबे हैं, औरतों को ही ढाबे मिलते हैं, तो वहाँ रुकते हैं, वो उनका पैसा है, धंधा है। जहां उनका सामना होता है एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से। ये ट्रक ड्राइवर इसके चक्कर में फंसते, जावे गाड़ी लेके चलते हैं, इनको 10, 15, 20 दिन, एक महीना लग जाता है। ऐसा है कि हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है और ना घर पहुंचने पे वो कई बार ऐसे काम कर जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी ये इस असलियत को नकारते हैं। हर आदमी का, आप भी जानते हैं, आप इस समय 4-5 आदमी हैं, एक बात है, तो चारों पांचों का अलग अलग ही वो है ना, दिल की और दिमाग की जो बात है, मान देना, दिल भी अलग अलग है, दिमाग भी अलग अलग है। मस्ती के लिए कहने का मतलब हमारा तो शौक बचपन से यही रहा। जैसे मतलब हम ड्राइविंग लाइन में पढ़ा, बस मतलब बाकी तो छोड़ो, बचपन से लगे ये अपना देखो, चल भी 2 गुट दारू पी ली, रात को रोटी खा ली और सो गए, क्योंकि अपना संघर्ष जो रहा वो यही रहा, अपने घर के परिवार की तरफ ध्यान रहा है, बहन भाइयों के माँ बाप की तरफ। भले ही ये ड्राइवर अपनी सफाई में कुछ भी कहें, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे ये ज़रूरतें उनकी आदत बन जाती है और वो इस शिकंजे में फंसते चले जाते हैं, जिसके चलते भूल जाते हैं अपने परिवार की मान मर्यादा और अपेक्षाओं को भी। गलत काम करते सोचते हैं अपने पीछे बीबी बच्चे, ये नहीं सोचते भी हमारे साथ बाद में क्या होएगा। उस टाइम इनको कुछ नहीं दिखाए, उस टाइम इनको अपना आप दिखाई देता है, इनको बीवी बच्चे दिखाई देते, इनको बाद में पता चलता भी क्या अभी हमारे साथ हुआ है। कई लोग ऐसे होते हो अपने घर बार को भी त्याग देते इसी काम के पीछे। आज लोग सोचते हैं कि जितने दिन जीना है मौज से जी लो, पर वो ये नहीं सोचते कि हमारे घर वाले पीछे हमारे से क्या अपेक्षा करते हैं। अशिक्षा, जानकारी का न होना और खतरों को जानबूझकर अनदेखा करना भी इन ड्राइवरों के एड्स के जाल में फंसने का कारण है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एड्स क्या बीमारी है। नहीं, मैं नहीं जानता एड्स के बारे में मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इन ट्रक चालकों को HIV, एड्स जैसी बीमारियों से दूर रखना कठिन है, लेकिन इसे एक स्तर तक कम जरूर किया जा सकता है, जिसका सीधा और सरल उपाय शिक्षा और जानकारी है। उससे बेहतर यही है, हर एक होटल के ऊपर, हर एक शौचालय के ऊपर वो डिब्बे से लगा रखे या उसके अंदर वो कैंडम से लगा रखे या अगर जो हर एक अनजान पढ़ा लिखा अनपढ़ भी उसको देख सकता है,
उसकी मतलब जूझ कर सकता उसको। इस करके मतलब अगर वो करे तो ये हो सकता भी एड्स कुछ कम हो जाए। जो भी हमारी सरकार है, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, वो जगह जगह जाके एड्स विरोधी अपने क्या कहते हैं अपना अभियान चलाएं और लोगों को समझाएं कि इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ती है और अपनी ही जान पे खेलते हैं लोग। एड्स के मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट बड़ा तगड़ा अभियान चला रही है। हर होटल पे, बड़े बड़े होटलों पे निरोध कंडोम दे रही है कि ड्राइवरों को बांटो, ड्राइवरों को सुझाव दो। इस महामारी से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी जागरूकता के अभियान इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें जन सहभागिता कितनी है। लोगों के सहयोग के बिना इस महामारी से लड़ा नहीं जा सकता। आमतौर पर HIV, एड्स जैसी जानलेवा मानी जाने वाली बीमारियों के बारे में बात करने से हर कोई कतराता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने समाज का इस वायरस के घातक परिणामों से परिचय कराने का बीड़ा उठाया, साथ ही HIV की शिकार औरतों के मनोबल को बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे यहाँ था कि हम इनको ढूंढे कैसे और इन तक पहुँचे कैसे। पहले वो हमने मैथोलॉजी बनाई, उनके सोर्सेस देखे कि ये कहाँ कहाँ खड़ी होती हैं या कहाँ कहाँ किन लोगों से ये मिलती हैं या इनका रिसोर्स क्या है या एजेंट कौन है इनके, उन लोगों को ढूंढ कर तब हम इन तक पहुँचे। दूसरी दिक्कत ये आती है कि ये हमसे सीधे डायरेक्टली बात करने को तैयार नहीं होती। अगर वो समझें कि ये मीडिया वाले हैं या पुलिस वाले हैं तो ये हमारा ज़रूर धंधा बंद करा देंगे ये लोग और हमारी रोजी रोटी बंद कर देंगे। हमारा मेन रोल हो जाता है कि फिर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर से डर निकालते हैं, उनके अंदर से जो चिंता फिक्र है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो आपके साथ जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है तो सबसे पहले आपको एक तो खुश रहना है पूरी ज़िंदगी में। दूसरा, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा मुझे कुछ हो चुका। HIV एड्स के खिलाफ इनकी लड़ाई में ये अकेले नहीं है। सरकार भी समाज को इस बुराई से जागरूक बनाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। HIV पॉजिटिव के लिए सरकार ने केयर होम सेंटर्स खोले हुए हैं। इधर ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आकांक्षा है, चेल्सी संस्था है जो केयर होम सेंटर चला रही है। अगर हमारे पास ऐसा कोई केस निकलता है तो हम कुछ सर्विसेज के लिए उधर भेज देते हैं, जो वो केयर करते हैं। कुछ समय के लिए वो एडमिट भी करते हैं, लगभग 15 दिन 1 महीना, जब तक वो चाहते हैं कि ठीक है जो नॉर्मल स्थिति में ना आ जाए तब तक वो रखते हैं। मोटिवेशन भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, उसको डाइट भी देते हैं, उस तरीके से उसको कवर करते हैं। लोगों को एड्स से बचने के गुर बताने वाली इन महिलाओं में से कई देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं और HIV से ग्रस्त भी हैं, पर आज ये सावधान हैं और दूसरे लोगों को भी इससे बचने के तरीकों से वाकिफ करा रही हैं। मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ और जब से मुझे पता चला है उस सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ है, दुख हुआ है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी गृहस्थी है और गृहस्थी को भी देखना है मुझे। और आगे मैं महिला लेडीज़ को ये समझाती हूँ कि मेरे आगे ये अंधेरा आया है और उनके आगे ये अंधेरा नहीं आए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ पर आदमी औरत चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो मिलते हैं उनमें कंडोम यूज़ करना ज़रूरी होती है। आजकल जो HIV की ये प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे ये लगा, जब से मैं जानी हूँ तब से मुझे ये लगा ये बोलना, किसी को हेल्प करना मेरी ज़रूरत है। समाज में HIV वायरस के फैलने का मुख्य कारण मानी जाने वाली इन औरतों को अब अपनी जान की कीमत पर मिलने वाला पैसा मंजूर नहीं है। हमें पैसे के लालच में अगर हम ये करेंगे भी तो हमें वो बीमारियां नहीं आ जाएंगी लाखों की, जो कि 1 लाख रुपये भी लगा के हम बच नहीं सकते उससे। वो जिंदगी हमारे लिए फिर कोई जिंदगी नहीं है। खास बात यह है कि वेश्यावृत्ति से जुड़ी औरतें अब समाज के सामने खुलकर अपनी समस्याओं, चिंताओं के बारे में बात कर रही हैं। इस पेशे में रहने वाले इन महिलाओं की ये चिंता लोग में जागरूकता के लिए काफी उत्साहजनक है। चिंता और जानकारी का ये सिलसिला जितना ज्यादा फैलेगा, इस बीमारी की रोकथाम में उतनी ही मदद मिलेगी। वर्ल्ड एड्स डे में मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी HIV पॉजिटिव हो या शक है कि मैं पॉजिटिव बाई चांस हो सके तो आप ज़रूर आए और जांच करें, क्योंकि हम लोग साथ मिलके जब
इस बीमारी के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, फिर इलाज, आज हमारे देश में बहुत बढ़िया इलाज है और बहुत लंबा ज़िंदगी जी सकता है कि इंसान। सबको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे इनको नहीं पता तो मुझे इन्हें बताना है कि क्या चीज़ है, इसके बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए। शायद लोगों को पता भी नहीं है कि ये डिजीज़ क्यों होता है, ये डिजीज़ होता है तो क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इसके मायने क्या है। तो वहाँ पे जाके फिजिकली जाके एड्स के कैंप्स लगने चाहिए, एजुकेशनल कैंप्स लगने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। आपको सेफ सेक्स करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है। हमेशा बंदे को अपना सही साधन इस्तेमाल जो भी करना है सही हिसाब से करें। जो मेन रीज़न आज है बेसिकली एड्स का कंट्रोल तो कॉन्डम से ही हो सकता है, लाइक टू प्रिवेंट एड्स। हमको नहीं पता जी इसका मैसेज यही कि सबको आगे बढ़कर मतलब सबको रोकथाम करनी चाहिए इसकी। और क्या इसका मेन कारण है कि अशिक्षा, लोग जागरूक नहीं है, जानते नहीं है। गलत यौन संबंध से या गलत टीका लगाने से या इंजेक्शन लगाने से बच्चों को तो हम घर पर ही बता सकते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल एड्स, क्योंकि एड्स का अब तक जब कोई क्योर नहीं निकला है फाइनल। हमें सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा टीवी पर ऐसे प्रोग्राम्स देने चाहिए, तो टीनेजर्स शुड कम टू नो। म्यूज़िक के थ्रू अपने म्यूज़िक के थ्रू हम ये उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, म्यूज़िक इज़ अ सेलिब्रेशन। लेकिन ये तभी आपको मिल सकता है जब आप ऐसी भयंकर डिजीज़ से बच जाएं और आप ये चीज़ें ना करें, इन चीज़ों को आप बचाओ। तो जी अपनी सावधानी बरतनी है, किसी से यौन संबंध नहीं करना है या किसी का ब्लड ग्रुप देख के ही लेना है। सेक्स एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल से बच्चों को स्कूल में सेक्स के बारे में अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा एजुकेशन है, तो जो भी अगर आप कहीं कपल या जैसे भी है वो लोग अपने आप को मतलब कि किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के पहले ज़्यादा केयरफुल रहते हैं रादर देन लाइक पीपल जो रूरल एरियाज और ऐसे सब में रहते हैं। रूरल एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल है हमारे उधर गांव में, उधर हम लोगों को 1% भी शायद नॉलेज नहीं देते हैं सेक्स के बारे में। टॉकिंग अबाउट सेक्स इज टैबू। हमें भारत को एड्स से बचाना है। सेफ सेक्स बहुत ज़रूरी है। हमें भगवान से एक बहुत खूबसूरत तोहफा मिला है अपनी ज़िंदगी का, इस खूबसूरत सी दुनिया में जीने का। इस खूबसूरत तोहफे की तोहीन ना कीजिए और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ज़िंदगी जिंदा दिली जीने का नाम।